यष्टि एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर एकांश फिर से अपने बेड पर जाकर लेट गया। यष्टि तो जैसे एकदम शांत होकर लेटी थी कि कहीं एकांश की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि अब तक तो वो किसी भूखे भेड़िए की तरह बन चुका था। एक मौका और मिल जाता तो इस बार पक्का यष्टि का काम तमाम कर देता। यष्टि रात भर सोफे पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। उसकी गर्दन और कमर दर्द होने लगे थे। उसे कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब रात को सोते सोते सोफे से नीचे कारपेट पर गिर गई। सुबह एकांश की जब आंख खुली तो उसने देखा यष्टि सोफे की जगह जमीन पर बिछे कारपेट पर एकदम बच्चों की तरह सिमट कर सो रही थी। एकांश को अब एहसास हो रहा था कि इस लड़की में कितना बचपना है। उसने यष्टि का सोफे पर पड़ा हुआ ब्लैंकेट उठाकर उसे उड़ाया और फिर फटाफट वॉशरूम में चेंज करके अपने जिम के लिए चला गया। आखिरकार यष्टि की आंख खुली तो उसने अपने आप को फ्लोर पर गिरा हुआ पाया। वो जैसे तैसे अपने शरीर को संभालते हुए उठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल भी रिफ्रेशिंग नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर ढंग से ना सो पाने की वजह से दर्द से टूट रहा था। इसके पीछे की वजह सिर्फ एकांश और यष्टि ही जानते थे। यष्टि उठकर जल्दी से वॉशरूम में नहाने के लिए गई। जल्दी नहाकर रेडी होकर वो श्रेया के रूम में आ गई। यष्टि ने बड़े प्यार से श्रेया को उठाया और उसे ब्रश कराकर अपने साथ नीचे लेकर आ गई। इधर एकांश भी जिम से सीधे अपने रूम में गया फ्रेश होने। उसको जल्दी ही ऑफिस निकलना था, क्योंकि कल वो अपनी कुछ मीटिंग आज के लिए पोस्टपोन कर चुका था, जिन्हें अटेंड करना बेहद जरूरी था। एकांश ने जैसे ही अपने रूम का डोर खोला तो सामने का नजारा देखकर वो गुस्से में चिल्लाया, यष्टि कम फास्ट। यष्टि के कानों में जब एकांश की आवाज पड़ी तो उसके मन में एकदम से यही आया, अब मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। वो फौरन दौड़ते हुए एकांश के रूम की तरफ आ गई। जैसे ही यष्टि रूम में पहुंची उसने एकांश के चेहरे को गुस्से में लाल देखा। उसने फौरन एकांश से पूछा, अब आप किस बात पर गुस्सा हो रहे मुझ पर? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? एकांश ने अपने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें यह भी मुझे सिखाना पड़ेगा कि अपनी वेट टॉवल बेड पर नहीं छोड़ते? यष्टि ने चिढ़ते हुए एकांश को जवाब दिया, एक काम कीजिए, आप मुझे आपके साथ रहने की ना एक रूल बुक दे दीजिए। मैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलूंगी, ताकि आपको कोई बात बुरी ना लगे। तो मैं पहले से इतनी थकी हुई हूँ और ऊपर से आप मुझे डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आज रात को बेड पर मैं सोऊंगी। एकांश ने यष्टि को फौरन जवाब दिया, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोना चाहती हो। बाद में मत कहना कि मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आर्म्स को क्रॉस किया, जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। यष्टि ने गुस्से में जवाब दिया, मेरा बेड पर सोने से मतलब ये नहीं था कि मैं आपके साथ सोऊंगी। आज रात आप सोफे पर सोएंगे और मैं बेड पर। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आपका रूम काफी बड़ा है, आप एक एक्स्ट्रा बेड का इंतजाम कर सकते हैं। ये सब बोलकर यष्टि जाने के लिए मुड़ी ही थी जब एकांश ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया। यष्टि चौंक कर वहीं रुक गई। एकांश ने उसे खींचा और उसकी चिन को अपने हाथ में लेते हुए कहा, यहाँ कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं आने वाला। या तो तुम सोफे पर सोना या फिर मेरे साथ मेरे बेड पर। मैं नहीं चाहता कि कोई इस बारे में गॉसिप करे कि हम लोग कोई नॉर्मल मैरिड कपल नहीं है, वरना इस शादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ इसीलिए तुम मेरे रूम में हो। यष्टि एकांश की आंखों में ही देख रही थी, जिसमें उसे गुस्सा दिखाई दे रहा था। यष्टि ने एकांश के हाथ को अपने चेहरे से झटक कर हटा दिया और गुस्से में एकांश से कहा, ये बात आप मुझे बिना छुए भी बोल सकते थे। आपको मुझे हर्ट करना अच्छा लगता है क्या? शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि जिम करने से आपके हाथ बहुत सख्त हो गए हैं। आपका नॉर्मली छूना भी किसी को हर्ट कर सकता है। यष्टि गुस्से में पांव पटकते हुए वहां से चली गई। एकांश ने यष्टि की कही हुई बात पर गौर करते हुए अपने हाथों को
अपने चेहरे पर फेर कर देखा। वो मन ही मन यही बोल रहा था, क्या सच में मेरे आदत में रफ हो चुके हैं? उसने यष्टि की बातों को अपने दिमाग से दूर झटका और अपने कपड़े लेने अलमारी के पास गया। उसने जैसे ही अलमारी खोली तो एक बार फिर उसका दिमाग खराब हो गया। यष्टि के कपड़े उसके कंपार्टमेंट के अलावा एकांश के कंपार्टमेंट में भी भरे हुए थे, और वो भी बहुत ही मैसी तरीके से। उसने एक बार के लिए सोचा कि वो यष्टि को इसके बारे में भी समझाए, लेकिन फिर उसने इस बात को जाने दिया, क्योंकि पहले ही आज के लिए बहुत हो चुका था। उसने अपना गुस्सा पी लिया और अपने कपड़े निकालने लगा। इस दौरान उसके हाथ यष्टि के कपड़ों की तरफ बढ़े। उनमें से आने वाली खुशबू ने उसके हाथों को उस डायरेक्शन में खींच लिया था। एकांश ने यष्टि के कपड़ों को उठाकर अपने नाक के पास लाकर उसकी खुशबू को स्मेल किया। ये फ्रेग्रेंस काफी यूनिक और मदहोश करने वाली थी। फिर एकांश ने उसके कपड़ों को वापस से अलमारी में रख दिया और अपने सर पर मारते हुए वो वॉशरूम में नहाने चला गया। इधर यष्टि का शादी के बाद आज पहला दिन था, तो उसने कुछ मीठा बनाया। श्रेया को उसके हाथों का बना हलवा बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। श्रेया ने ब्रेकफास्ट के साथ साथ हलवा भी खा लिया। एकांश अब रेडी होकर नीचे आया तो उसने सबको डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते देखा। उसने भी आज ब्रेकफास्ट करके जाने की सोची और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसकी नजर यष्टि पर पड़ी तो उसका गुस्सा अभी भी उसकी नाक पर था, लेकिन एकांश को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उल्टा उसे चिढ़ाने के लिए कहा, सॉरी यष्टि, कल रात तुम मेरी वजह से ढंग से सो नहीं पाई। इसकी थकान तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। यष्टि के तो जैसे कानों में किसी ने गरम गरम तेल डाल दिया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी ठंडे ठंडे पानी से एकांश को नहला दे, ताकि उसे होश आ जाए कि वो कहाँ है और क्या बोल रहा है। यष्टि ने मन में कहा, ये आदमी जताना क्या चाह रहा है कि हमारे बीच कुछ हुआ था कल रात, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई और थकी हुई दिखाई दे रही हूँ। यष्टि ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, सोना तो मैं अपने रूम में चाहती थी, कम से कम मुझे वहां बेड तो नसीब होता। लेकिन अब आपसे शादी जो हो गई है, इस सब की आदत तो अब मुझे डालनी पड़ेगी। इधर सुनीता जी उन दोनों की इस नोक झोंक को सुनकर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रही थी। लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के बीच ही सीमित नहीं थी, बल्कि पास में खड़ी एक हाउस हेल्पर ने भी ये बातें सुन ली थी। उसने फौरन मीरा कपूर को मैसेज टाइप किया, मैडम, एकांश सर और उनकी वाइफ अलग अलग सोते हैं, शायद ये सब एक नाटक है। उधर से मीरा का रिप्लाई आया, गुड गोइंग, मुझे उसके प्रूफ चाहिए, ये मेरे केस में काम आएंगे। ओके मैडम, उस हाउस हेल्पर ने रिप्लाई किया। एकांश ने यष्टि की तरफ ऐसे घूर कर देखा जैसे किसी ने एक छोटे बच्चे का फेवरेट खिलौना उसके हाथ से छीन लिया हो। यष्टि ने भी एकांश को तपाक से जवाब दिया, मुझे ऐसे घूरने से मैं मर नहीं जाऊंगी, अब तो जिंदगी भर झेलना है आपको मुझे। एकांश ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। इधर वो हाउस हेल्पर, जिसका नाम विमला था, सोचने लगी कि किस तरह से इन दोनों की प्रूफ्स इकट्ठे किए जाएं। यष्टि ने खुद ब्रेकफास्ट किया और अब श्रेया को वो बाहर गार्डन में घुमाने लेकर चली गई। इधर एकांश काफी गुस्से में था। एकांश ऑफिस पहुंचा और उसने अनुज को आवाज दी। एकांश का चेहरा देखकर ही अनुज समझ गया था कि बॉस का मूड खराब है और अब गुस्सा उसी पर उतरने वाला है। जी बॉस, मेरी मीटिंग कितने बजे है? बॉस, अब से 1 घंटे में है। ओके। अनुज हैरान था, बस इतना ही? मुझे तो लगा था कि मैं आज कुर्बान होने वाला हूँ। सोचता हुआ वो अभी भी वहीं खड़ा था। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ जाकर अपना काम करो। एकांश की ये बात सुनने के साथ ही अनुज ने वहां से दौड़ लगा दी। इधर एकांश से मीटिंग के लिए जो शख्स मिलने आने वाली थी वो थी अधीरा मेहता, जो कि उसकी राइवल थी और साथ ही साथ उसको बेहद पसंद भी करती थी। उसे एकांश के सिंगल होने की बात पता थी और वो उसके साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाह रही थी।
जिससे उनके बीच कुछ नजदीकियां बढ़ जाएं। अधीरा सीधे फ्रांस से आ रही थी। उसे इंडिया में एकांश की शादी होने की न्यूज का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए तो एकांश अभी भी सिंगल ही था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश अपने केबिन में बैठकर अपनी फाइल्स रीड कर रहा था जब रिसेप्शनिस्ट ने एकांश को फोन करके इन्फॉर्म किया, सर, वो मिस अधीरा आ चुकी हैं, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। बोलकर एकांश ने फोन रखा और अनुज को अपने केबिन में बुलाया। अनुज उसके केबिन में आया तो उसने अपनी फाइल्स उसे पकड़ाई और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम के आगे पहुंचा तो अनुज ने उसके लिए डोर खोला। अधीरा अंदर अपनी एसोसिएट्स के साथ बैठी थी। एकांश के अंदर आते ही अधीरा की नजरों ने उसको सर से लेकर पांव तक देखा। एकांश को उसने इससे पहले सिर्फ एक बार ऑफिशियल पार्टी में देखा था और अब तक सोशल मीडिया पर वो उसे फॉलो कर रही थी। एकांश को देखकर अधीरा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। एकांश ने बहुत फॉर्मली आकर अधीरा से हाथ मिलाया। अधीरा ने एकांश से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय मिस्टर वालिया, जैसा आपके बारे में सुना था आप एकदम वैसे ही हैं, टॉल एंड हैंडसम। एकांश ने अधीरा से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन? अधीरा ने भी पूरे फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा, यू आर डैम हैंडसम। एकांश ने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, कैन वी स्टार्ट द मीटिंग? वी आर ऑलरेडी लेट। श्योर। बोलकर अधीरा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। एकांश मीटिंग स्टार्ट कर चुका था। अधीरा अभी भी उसे ही देखी जा रही थी। अनुज जो वहां खड़ा था ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन में यही चल रहा था, क्या ये एकांश सर को नहीं जानती है जो ऐसा रिस्क ले रही है? एकांश ने अनुज को भी ज्वाइन करने के लिए कहा। एकांश के साथ अनुज भी मीटिंग को ज्वाइन कर चुका था। लगभग 1 घंटे में मीटिंग खत्म हुई। अब जब डील फाइनल हो गई तो अधीरा ने एकांश से कहा, मिस्टर वालिया, वी शुड सेलिब्रेट आवर एसोसिएशन, व्हाट्स इट? एकांश ने एक नजर अनुज के ऊपर डाली और उससे पूछा, अनुज, क्या हमारे पास आज टाइम है किसी भी तरह के सेलिब्रेशन के लिए? अनुज समझ गया था कि उसे नो कहना है। उसने एकांश से कहा, नो बॉस, वी डोंट हैव टाइम, इसके बाद आपकी एक और मीटिंग है। एकांश ने मुस्कुराते हुए अधीरा से कहा, सी मिस अधीरा, आई एम वेरी बिजी टुडे, किसी और दिन सेलिब्रेट करते हैं। बोलते हुए एकांश वहां से उठा और अधीरा से हाथ मिलाकर वो बाहर आ गया। अधीरा मन में यही सोच रही थी, इसीलिए ये आज तक सिंगल है, इसको पाना मुश्किल है बट नॉट इम्पॉसिबल। अधीरा ने अपनी एसोसिएट्स को अपने साथ लिया और वहां से वो होटल चली गई। इधर एकांश के पीछे पीछे अनुज भी उसके केबिन में आ गया। उसने एकांश से पूछा, सर, आप मिस अधीरा के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझसे वो सवाल पूछा था ना? तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ और जाकर मेरी नेक्स्ट मीटिंग की अरेंजमेंट करो। एकांश की इतनी बात सुनते ही अनुज दौड़ लगाकर वहां से निकल गया। इधर यष्टि काफी ज्यादा थकी हुई थी। श्रेया को जब वो सुला रही थी तो उसकी खुद भी आंखें बंद हो रही थी। श्रेया से पहले वो खुद ही सो गई। जब श्रेया ने उसे सोते हुए देखा तो वो उसके सर को ऐसे ही सहलाने लगी जैसे वो उसे सुलाते वक्त सहलाती थी। श्रेया ने अपने सर को यष्टि के सर से लगाया और सो गई। यष्टि को तो आज एकांश के सपने आ रहे थे। उसने सपने में देखा कि उसने एकांश के रूम का डोर खोला। अंदर एकदम अंधेरा था और पूरे रूम में उसे धुंध दिखाई दे रही थी। वो अंदर गई तो उसे एक आलीशान और आरामदायक बेड दिखाई दिया। वो जाकर उस पर अपनी दोनों बाहें फैलाकर लेट गई। कितना सुकून था उस बेड पर सोने में, लेकिन ये सुकून थोड़ी ही देर में काफूर हो गया जब एकांश आकर उसके ऊपर लेट गया। यष्टि सो तो श्रेया के बेड पर रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। सोते हुए भी बड़बड़ा रही थी, छोड़ो मुझे, लीव मी,
जब उसकी आंख खुली तो सच में एकांश ने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और श्रेया भी वहां नहीं थी। अब सिर्फ एकांश ही वहां था, जिसने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। शाम के 8 बज चुके थे। उसने यष्टि को तब छुआ था जब उसने नोटिस किया था कि वो कोई सपना देख रही है। यष्टि की जब आंख खुली तो उसने एकांश को अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़े हुए देखा। यष्टि अभी भी श्रेया के रूम में ही थी। उसने एकांश से कहा, इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रही थी, आप सच में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। एकांश ने गुस्सा होते हुए यष्टि से कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ भी बोलती हो। मुझे तुमने इस तरह का इंसान समझ रखा है क्या? मैं तुम्हें यहाँ उठाने आया था, लेकिन तुम्हें इस तरह नींद में बेचैन देखकर मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। एकांश यष्टि को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए आपने मेरे हाथ क्यों पकड़े हैं? यष्टि ने गुस्से में अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिन्हें सच में एकांश ने थामा हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही उठाने की बहुत कोशिश कर चुका था। वेट अ मिनट, तुमने क्या कहा था कि तुम सपने में मुझे क्या करते हुए देख रही थी? एकांश ने यष्टि की तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। यष्टि ने उसे साइड में बेड पर धक्का दिया और उठकर वहां से जाने लगी। एकांश ने उसे रूम से बाहर निकलने से पहले ही दौड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। यष्टि को एकांश पर गुस्सा आ गया। उसने एकांश से झल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या जबरदस्ती है? एकांश ने जवाब दिया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने सपने में क्या देखा जो तुमने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था? यष्टि ने एकांश के हाथ पर अपने पूरे जोर से काट लिया, जिससे उसने यष्टि को पकड़ा हुआ था। यष्टि के ऐसा करने से एकांश ने यष्टि को झटके से छोड़ दिया। एकांश को यष्टि पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो दांत पीसते हुए यही बोल रहा था, रूम में तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें मैं तब देखूंगा। यष्टि दौड़कर नीचे आ गई। उसने श्रेया और सुनीता जी को नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वो ऐसे हाँफ रही थी जैसे कितनी दूर से दौड़कर आई थी। सुनीता जी ने उससे पूछा, यष्टि, तुम इतनी हाँफ क्यों रही हो? और एकांश कहाँ है? वो तुम्हें उठाने के लिए गया था ना? यष्टि ने बेरुखी से जवाब दिया, वो आ जाएंगे, आप लोग खाना खा लीजिए। बोलते हुए यष्टि श्रेया के पास आकर बैठ गई। वो श्रेया को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। यष्टि ने जो अभी एकांश के साथ किया था, उसकी वजह से तो अब वो उसे फेस करने से भी घबरा रही थी। उसे पता था कि एकांश इस बात का बदला उससे जरूर लेगा। उसने आज एकांश को बाइट जो किया था। यष्टि ने जब एकांश को नीचे आते हुए देखा तो उसने एकांश से नजरें चुराई। एकांश की आंखों में गुस्सा था। सुनीता जी देखकर समझ गई थी कि दोनों के बीच जरूर कुछ तो हुआ है। वो इसी बात से परेशान हो रही थी कि कहीं लड़ाई तो नहीं हुई। यष्टि ने श्रेया को जल्दी से खाना खिलाया और अपने लिए एक रोल बनाकर वो श्रेया के साथ उसके रूम में चली गई। उसने सोचा था कि वो आज श्रेया के रूम में ही सो जाएगी। कम से कम उसे एकांश के गुस्से का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। श्रेया को उसने बेड पर लिटा दिया और उसकी साइड में ही लेट गई। एकांश उसकी साइड में आकर ना लेट जाए, इसके लिए उसने श्रेया को साइड में किया और खुद बेड का बाकी का हिस्सा घेर कर लेट गई। श्रेया को उसने सुला दिया। उसे पता था कि सोने से पहले एकांश श्रेया को देखने जरूर आएगा। जब डोर खुलने की आवाज हुई तो यष्टि ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। एकांश समझ रहा था कि यष्टि ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि उसे एकांश के सवालों को और उसके गुस्से को फेस ना करना पड़े। लेकिन एकांश भी उसे आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था। एकांश ने श्रेया को अपनी चेस्ट पर लिटाया और श्रेया के बेड पर ही लेट गया। एकांश ने धीमी आवाज में यष्टि से कहा, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। यष्टि ने भी अभी ड्रामा करना नहीं छोड़ा। एकांश ने श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए यष्टि से कहा,
मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें मेरे रूम में सोना है। क्या नहीं? तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाऊं? यष्टि ने अब बोलना शुरू किया। अगर मैं कहूं कि मुझे आपके रूम में नहीं सोना है तो? एकांश ने यष्टि से गुस्से में कहा, तो तुम्हारे पास इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मीरा इन सब बातों का फायदा अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करे। तुम आज बेड पर सो सकती हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। यष्टि के दिमाग में वही सपना घूम रहा था जो उसने आज शाम में सोते हुए देखा था। एकांश ने यष्टि से कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाऊं तो मैं यही करता हूँ। बोलकर एकांश ने श्रेया को बड़े ही आराम से बेड पर लिटाया और झुककर उसके फॉरहेड पर किस किया और उसे ब्लैंकेट उठाया। आप एकांश यष्टि की तरफ बढ़ा तो यष्टि